आखिर ये जो ताजा स्टेप है सरकार का, जिसमें 59 मोबाइल के चीनी मोबाइल कंपनियों को जो बैन किया गया है, तो इसका आप क्या देखते हैं, क्या मैसेज क्या है इसका? देखिए, जैसा कि सरकार ने बताया है, जी राजेश जी, आपको पता है कि जो इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, डिफेंस कंसर्न्स हैं और प्राइवेट डेटा सिक्योरिटी, ये तीनों कहीं ना कहीं से इन डेंजर हो रहा था, क्योंकि इनके जो सर्वर्स हैं वो इंडिया में तो है नहीं, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐप आप यूज़ करते हैं, मान लीजिए एक स्कैनर है, वो यूज़ करते हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो आप जिस डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो सकता है आप कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो, आपको लग रहा है कि नहीं है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आप देखिएगा कि किसी न किसी के पास चला गया, क्योंकि ये तो आईटी इनेबल्ड है। तो ये सिक्योरिटी जब तक टाइट नहीं होगा, तब तक ये ऐप्स जो हैं खतरा है। काफ़ी दिन से इस पर मॉनिटरिंग चल रहा था और उसके बाद सरकार ने ये डिसीजन लिया। और अब देखिए, पूरा हमने जहाँ-जहाँ चाइना गड़बड़ किया है, जैसे मान लीजिए रेलवे कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ किया, डिले कर रहा था, उसको कैंसल किया हमने। बीएसएनएल को हमने बोला कि चाइनीज़ आप जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको मत यूज़ करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट चाइना बैन नहीं है, क्योंकि चाइना के बहुत से हैं, जैसे जी Xiaomi है, जो एमआई मैन्युफैक्चर करता है, जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल, जी तो कंटिन्यू जी कर रहा है। लेकिन जहाँ जी जैसे आप पबजी है, पबजी एक लोग आजकल बहुत खेलते हैं अपने मोबाइल पर, उसको तो बैन नहीं किया है। तो जी ब्लैंकेट नहीं है, जहाँ-जहाँ सिक्योरिटी जी कंसर्न है, जहाँ आपके लूपहोल्स पाए गए, वैसी चीज़ों को बैन किया और हर जी कंट्री को ये आज़ादी है कि अपने इस क्लॉज़ को यूज़ कर सकते हैं। जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से हम चाइनीज़ प्रोडक्ट या इस तरह की चीज़ों को बैन नहीं किया है, उनकी सर्विस को। लेकिन श्रीकांत जी, सर सवाल आपसे है कि इस तरह से, क्योंकि अब गूगल प्ले स्टोर को भी कहा गया है कि जो जितने ऐप्स हैं उसको हटा दिया जाए जो बैन किया गया है। लेकिन सवाल सर ये है कि जिस तरह से हम लगातार एग्रेसिव हो रहे हैं, लगातार एक करके, क्योंकि इससे पहले हम देखें तो रेलवे ठेका चाइनीज़ कंपनियों का रद्द किया गया। पटना में गांधी सेतु पुल में जो ठेकेदार थे कॉन्ट्रैक्टर को, उसको वहां पे भी देखा हमने कि बिहार सरकार ने एक्शन लिया है। तो लगातार हम एक एक्शन ले रहे हैं। तो हालिया जो एक्शन है चीनी मोबाइल ऐप में, हालांकि इसमें देखें आप तो टिकटॉक के अलावा कोई मेजर ऐसा नहीं है जिसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू हो, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? नहीं, ये मामला जो है वो 10 साल का मामला है, अभी अभी नहीं हुआ है। जी क्योंकि जी 10 साल पहले हमने कहा है कि हमारा जो वाणिज्य के बारे में बहुत सारे अंतर है, ट्रेड डेफिसिट बहुत है। और इस 10 साल में कुल मिलाकर कुछ 700 बिलियन डॉलर की गति आई थी भारत को। तो जी तब से जी उन्होंने कह रहे हैं कि हम ये ट्रेड डेफिसिट को एड्रेस करना चाहिए। जी तो जी हमने उनसे पूछा कि आपका मार्केट इकोनॉमी खोलना चाहिए, क्योंकि ये डब्ल्यूटीओ का एक प्रोविजन है। जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर कंपनीज को चीन में लागू करना है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी उन्होंने उनका मार्केट खोलना है। लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर, जो भी कंपनीज अभी तक किसी चाइनीज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में शामिल अभी तक नहीं है। जी मतलब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, हमारा जो पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसा है, तो कोई भी चीन का जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस अभी भारत के जो सॉफ्टवेयर अभी कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जी तो दूसरा हम ये भी कहा है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स निकालना है और जी चीन में, और जी चाइना इन्वेस्टमेंट करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लेकिन उन्होंने ये जी सारे जो इजी मनी जो कहते हैं उसमें इन्वेस्ट किया उन्होंने, जो फिनटेक्स हैं या स्टार्टअप्स हैं, जिसमें पिछले 3 साल में उन्होंने कुछ 3-4 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो इजी मनी बनाना चाहते हैं और तुरंत पैसे बना के चला जी जाना चाहते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा नुकसान जी हुई हमें। और हम ये भी कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए भारत में। 2014 में जब शी जिनपिंग भारत पहुंचे, तब अहमदाबाद में और पुणे में ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग जोन लगाने के लिए कोशिश किया, लेकिन 6 साल के बाद भी उसमें उतना प्रोग्रेस नहीं थी।
और उसके बाद हमने ये भी कहा है कि थर्ड मार्केट हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, दूसरा मार्केट को, लेकिन वो भी हुआ नहीं है। तो इस जी 10 साल में हम कुछ $700 बिलियन का गति हुई और हमें बहुत नुकसान हुई। तो जी इसके बारे में जी जी उन्होंने अभी तक कोई कोई नतीजा नहीं निकाला। तो जी ये सब 10 ट्रेंड साल का सब मामला है।